संभल में क्या हो रहा है यह पूरी दुनिया को साफ नजर आ रहा है, लेकिन एज अ पत्रकार, एज अ जर्नलिस्ट मेरा फर्ज बनता है कि कुछ मोटी मोटी बातें और इस पूरे नरसंहार का रूट आपको बताऊं। ये आपको अच्छे से मालूम है कि भारत में मुसलमानों का जीना हराम कर दिया गया है और ये पूरी सरकार प्लान करके कर रही है हिंदुओं को खुश करने के लिए, क्योंकि हिंदुओं को न ये शिक्षा दे सकते हैं, न रोजगार दे सकते हैं, न स्वास्थ्य दे सकते हैं, अस्पताल नहीं दे सकते, सिलेंडर सस्ता नहीं दे सकते, शिक्षा सस्ती नहीं दे सकते, सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, विकास दे नहीं सकते, तो फिर ये क्या देंगे? पहले मुसलमानों के खिलाफ इनके दिलों में नफरत भरेंगे और फिर इनके दिल को ठंडा करने के लिए मुसलमानों पर हमले करेंगे, करवाएंगे, बर्बाद करेंगे, जेल में डलवाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे और इसी पर वोट लेंगे और जीतेंगे। आप ये समझ लीजिए, बहुत मोटी मोटी बात आपको बताने वाला हूं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको तमाम जानकारी मिलती रहे। बहुत सबर से मैं सुबह से रिसर्च कर रहा था जब से ये दंगे हो रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि मैं 2 मिनट का 3 मिनट का अपडेट आपको दूं, पूरे दाने दाने को पिराऊंगा, एक एक मोती को, दंगे के इस काले मोती को पिनाऊंगा, कहां से शुरू हुआ और अब तक क्या हो रहा है। शुरुआत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि भारत के मुसलमानों को मारने और परेशान करने के लिए, हिंदुओं को खुश करने के लिए, बेरोजगार हिंदुओं को मोदी जी ने हायर किया हुआ है, योगी जी ने हायर किया हुआ है और इनको लगा रखा है काम पर, मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करो। अब देखिए, संभल की मस्जिद के ऊपर विवाद खड़ा किया गया। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। एक खलियर वकील विष्णु जैन आदत अनुसार संभल की जामा मस्जिद के खिलाफ कोर्ट में मंदिर के दावे के साथ याचिका दाखिल करता है। जिला कोर्ट के जज साहब 22 नवंबर को याचिका के दाखिल होते ही दोपहर में सुनवाई करते हैं और उसी वक्त तत्काल कहते हैं कि जाओ सर्वे करो। याचिकाकर्ता विष्णु जैन यूपी सरकार के आधिकारिक काउंसिल यानी सरकारी वकील होने के बावजूद इस मामले में भी पार्टी बने हैं। जब जज साहब की यहां कृपा देखिए, उसी दिन सर्वे के आदेश के साथ विष्णु जैन को सर्वे टीम का हिस्सा बना रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश भी जारी हो जाता है। यूपी के उपचुनाव से एक रात पहले शुक्रवार की रात में 2 घंटे तक प्रशासन की भारी तैनाती के साथ जामा मस्जिद का सर्वे किया जाता है। 23 नवंबर को चुनावी नतीजे आते ही अगले दिन 24 नवंबर को दोबारा सर्वे के नाम पर टीम पहुंच जाती है। दोबारा ये देखिए, दोबारा सर्वे क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले सर्वे में इनको कुछ नहीं मिला और न कुछ दंगा हुआ। याचिकाकर्ता और सर्वे टीम का हिस्सा विष्णु जैन एक भीड़ की अगुवाई करते हुए जय श्री राम के नारों के साथ शाही जामा मस्जिद सर्वे करने पहुंचता है। देख लिया दोस्तों, अब जब याचिकाकर्ता अपना रौब दिखाते हुए, बहुसंख्यक वहां रौब दिखाते हुए, मुसलमानों को नीचा दिखाते हुए, जेएसआर का नारा लगाते हुए पहुंचता है, तो सोचिए क्या होगा। स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होते ही पुलिस के द्वारा, जैसे पुलिस पूरी तैयारी से ही गई थी, पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। इसके बाद पथराव की भी खबर आती है। जब आप भीड़ के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल है और सवाल यह है कि जब पहला सर्वे हुआ और कुछ नहीं मिला, ये वापस गए। अब योगी जी ने कहा होगा, अरे एक काम सौंपा था तुमसे, वो भी नहीं हुआ। फिर योगी जी के ऊपर वाले ने बोला होगा, हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, फिर जो हमने चुनाव में धांधली करी है उससे ध्यान कैसे भटकेगा, अरे नहीं कुछ तो करो। अब ये पूरी तैयारी करते हैं, सर्वे दोबारा क्यों करने आते हैं? दोबारा सर्वे करने आते हैं और इस बार नारेबाजी करते हुए आते हैं, इलाके में अपना रौब दिखाते हुए और उनको कमजोर साबित करते हुए, तुम कुछ नहीं हो। फिर उसके बाद
जब मुसलमान इसका विरोध करते हैं कि एक बार सर्वे हो गया, देखिए पहला जहर कहां से छोड़ा गया, जज जो साहब थे, जज साहब जहर उन्होंने छोड़ा पहले, तुरंत इन्होंने पीआईएल दाखिल करी मस्जिद के खिलाफ। जज साहब ऐसा था मुझे फ्री बैठे थे, सारे काम को किनारे किया, चलो जी अप्रूव। अरे सर आज ही करो सर्वे, आज ही करो सर्वे। और वो तैयार थे पूरी तरह से, वो सर्वे करने पहुंचे, रिपोर्ट लेके पहुंचे, सर्वे में मिला बाबा जी का ठुल्लू। अब हो गए फेल, प्लान हो गया फेल कि यार दंगा हुआ नहीं, शांति सब कुछ हो गया, संभल के मुसलमान शांत कैसे रह गए यार। इसके बाद संभल के मुसलमानों को भड़काने के लिए दूसरी बार ये नारेबाजी करते हुए पहुंचे, पुलिस प्रशासन के साथ पहुंचे। पुलिस पूरी तैयारी, बंदूक, आंसू गैस के गोले, लाठी लेके पहुंची थी, क्योंकि उनको पता था कि अब तो ये करके मानेंगे, आदेश कहीं से आया होगा, करना है, करना है। उसके बाद क्या हुआ, अब जब मुसलमानों ने विरोध किया कि जब एक बार हो गया सर्वे और आपको कुछ नहीं मिला तो दोबारा क्यों, क्या मतलब है, तो उसमें ये टकराव होता है, बहसा बहसी होती है, पुलिस भीड़ को पीछे धकेलने के लिए लाठीचार्ज कर देती है। अब जब लाठीचार्ज करती है मतलब हमारी मस्जिद को तुम मंदिर कह दोगे, सर्वे करने आओगे तो जो कोर्ट 3-3 महीने का डेट देता है सुनवाई के लिए, वो कोर्ट 30 मिनट में सर्वे का आदेश दे देता है, वो कोर्ट तुम्हारी साइड लेता है। तुम सर्वे करने आते हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलता है, तुम दोबारा उठरा खोजने, पंगा लेने, गलत नियत से आते हो, पुलिस के साथ आते हो, विरोध करने पर पुलिस ही लाठीचार्ज करती है। अब क्या होगा, जब दोनों तरफ से पुलिस घेरेगी गली के अंदर मुसलमानों को, तो वो बेचारे क्या करेंगे। अब जब सामने से सीधा गोली मारी जा रही है, जान कैसे बचाएंगे भाई, भागेंगे तो पुलिस पीछे हो जाए। अब आगे बढ़ने से पहले गोदी मीडिया का सबसे बड़ा एंकर, जिसकी शायद ही कहीं इज्जत होगी, लेकिन आज उसने थोड़ी सी इज्जत कमाई है, उस पत्रकार ने, इंडिया टीवी के उस पत्रकार ने गंभीर सवाल खड़े किए और उनकी इस बात से मैं सहमत हूं। कहा था ना मैंने, मोती पे मोती बैक टू बैक पहनाऊंगा और आपके दिमाग में ये क्लियर साबित कर दूंगा, और किसी भी जज को ये वीडियो दिखा देना, सबूत से भरी हुई है कि किसकी यहां क्या गलती है, और ये पूरा दंगा प्रायोजित था, डिजाइन किया गया था। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया, 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी, इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट पे दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए मैंने आपको मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है, हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। अब यहां पर बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये पूरी तरह से जानबूझकर भड़काने की साजिश की गई। उधर समाजवादी पार्टी के लीडर पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी ने भी बिना डरे क्लियर कट बोल दिया कि यह करवाया जा रहा है। मैं नहीं बोलूंगा, सुन लीजिए। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जान